नमस्कार, मैं हूं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। प्रदेश भर के स्कूलों में छात्रावासों में काम करने वाले अंशकालीन कर्मचारी आज प्रदेश भर से इकट्ठे हुए हैं। राजधानी भोपाल के डीपीआई कार्यालय पहुंचे हुए हैं। यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सालों से काम करने के बाद भी उनकी सैलरी में वृद्धि नहीं हो रही है। 3, 4, 5 हज़ार में काम कर रहे हैं, जबकि दूसरे विभागों की जो सैलरी है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन शिक्षा विभाग में अभी सैलरी नहीं बढ़ रही है। अभी उनसे जानेंगे किस तरह का उनकी क्या मांगे हैं और क्यों प्रदर्शन करें। क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है हमको न्यूनतम वेतन, दैनिक वेतन भोगी कम से कम किया जाए। कहाँ से आए हैं? हमें बालाघाट जिला बिरसा ब्लॉक से आया हूँ। क्या आप किस पोस्ट में हैं? मैं स्कूल में अंशकालीन पद पर पोस्ट हूँ। अच्छा, तो आपकी कितनी सैलरी मिल रही है? कितना क्या? 5,000 मिल रहा है, बस कुछ नहीं मिल रहा है। 5,000 सैलरी? हाँ, बस महीने में, और कभी 2 महीने 3 महीने 8 महीने भी होता है। अच्छा अच्छा। 9 महीने भी हो जाए बाबूजी। हाँ। वो दुखी है। 25 साल से काम कर रहे हैं सर। 5,000 रुपये मिल रहे हैं मात्र। जीरापुर राजगढ़ सर। मेहरबान सिंह सोनगरा। मेहरबान सोनकर। हाँ 5,000 से काम कर रहे हैं। हाँ। कितने साल से? 20 साल हो गए। 20 साल से। हाँ, सैलरी बढ़ी ही नहीं? कुछ भी 1 रुपये नहीं बढ़ा आज क्या तक। मांग है आपकी आज? हमें सर कलेक्ट्रेट तो दिया जाए। कलेक्टर रेट? हाँ, अस्वीकृत पद पे काम कर रहे हैं हम। 4 पोस्टें खाली पड़ी सर, उसके विरुद्ध में काम कर रहे हैं। वो समय से पहले जाते, समय के बाद में आते हैं। पेशाब घर साफ कराओ बाबूजी, गाली गलौज करे। हाँ। 9 बजे घंटी लगावे, 10:30 बजे दूसरी, 12 बजे दूसरो टोको, 12:40 पे तीसरो। पोस्ट में हैं आप? अंशकालीन नहीं है और क्या बाबूजी, अंशकालीन। काम क्या करते हैं? साफ सफाई करा रहे, लेटरिंग। कितनी सैलरी मिली? लेटरिंग 5,000 बाबूजी। 5,000। कितने साल से काम कर रहे हैं? अभी 28 वर्ष हो गया। आपका पैर भी 95 से बाबूजी, 95 से हाँ। अनाथ है वो बूढ़ा। आप खेनी के औरत की खांग में नहीं, मेरी औरत छोड़ के भाग गई बाबूजी। ताए बताऊं प्रमाण पर। ठीक है। देखियो आपने। इनकी तनख्वाह कम है, जिनकी औरत छोड़ के चली गई। अच्छा, हैं? छोड़ के चली गई सैलरी का? इनके क्या करूं हम? हाई स्कूल में आप हाई स्कूल एक ही तो, अंशकालीन सब एक ही तो। ये आप शासन कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम मानिक सिंह आर्मो है, करंजे ब्लॉक से हूँ और अंशकालीन कर्मचारी संघ का मैं सचिव हूँ। और मैं बालक आश्रम करंजे में अंशकालीन पद पर चौकीदारी पद पर पदस्थ हूँ मैं। और मैं 15 साल से वहाँ पर कार्यरत हूँ। और वहाँ शुरुआत में 4,000 मिला, अब ले जाके 5,000 दे रहे हैं। वो भी कम से कम 5 साल तक लटका हुआ है। और 5,000 में क्या होगा? जब हम बाजार जाते हैं तो 1 हफ्ते की काम आती है। और हमारे बाल बच्चे जो है, मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि कम से कम जो न्यूनतम मजदूरी कम से कम 12,000 है वो मिल जाए कलेक्टर रेट, ताकि कुछ हद तक हम लोग अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को पढ़ा सके। यही हमारी मांग है। आप देख सकते हैं किस तरह से कर्मचारियों की मांग है कम से कम उन्हें कलेक्टर रेट दिया जाए। 15-20 साल काम करने के बाद भी उनको 5,000 महज 5,000 सैलरी मिल रही। 5,000 आज की महंगाई में उनका खर्च कैसे चले? कई लोग अपनी अपनी वेदनाएं, परेशानी लेके आज यहाँ पहुँचे हैं। कहाँ से आए हो? जी, बालाघाट जिले से। क्या नाम है? मुकेश कुमार वही के, दैनिक वेतन भोगी, प्रॉपर बिरसा ब्लॉक से हैं हम। क्या मांगे? मांगे यही है, जो अंशकालीन कर्मचारी हैं जिनको सिर्फ 5,000 रुपये, 2,500 रुपये वेतन दिया जा रहा है, वो 2,500 रुपये देने के बाद भी 6 महीना 9 महीने तक वेतन भुगतान नहीं होता जी। यही मांग को लेकर के आए हैं। और जो मजदूरी मद है वो कम से कम में कलेक्टर दर करे, और जो उन्हीं के बदौलत स्कूल, आश्रम, छात्रावास ये सब चल रहे हैं, संचालन हो रहे हैं। उनसे सिर्फ अंशकालीन के रूप से में रखा गया है और पूर्णकालीन काम करा रहे हैं। इस स्थिति में कम से कम मजदूरी मद भुगतान किया जाए, बस यही आग्रह है हमसे। 2008 से उत्कृष्ट हॉस्टल में कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी ख़त्म हो गए और मुझे अभी निकाल दिया गया है। 7 नवंबर से निकाल दिया गया। तो हम एसी के पास में भी गए थे, कलेक्टर के पास में भी गए थे, सारे दूर चले गए, पर अभी तक हमारा कुछ भी नहीं किया उनने। लीला दौंडे बैतुल से आए हैं हम। और मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं और घर में इतनी परेशानी है। मेरी बेटी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब रहती है, पालन पोषण वाला कोई नहीं है। और मेरे साथ में जो लगे वाले हैं उनको कलेक्टर दर दिया जा रहा है और मुझे अंशकालीन का रूप दे दिया है। और 1,000 रुपये से महीने के हिसाब से कर रही थी अभी तक, और अभी निकाल दिया लीला दौंडे। गोगटपुर तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़, संभाग भोपाल। दिक्कत है बाबूजी, 5,000 में कहीं हो गए। कहीं शर्मा जी परिवार, रघुनंदन जी शर्मा था बोलो, जो मैं शर्मा जी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने
न्यू सेट। अभी मांग क्या है कि हमारी मांगे 5 है, वो पूरी करो बस। तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपको नौकरी नहीं दे रहे, निकाल रहे हैं, क्या दिक्कत? और क्या इज्जत है कि सुने यही नहीं माँ की। कहाँ से आए हैं? गोगटपुर, अच्छा, क्या राजगढ़ जिला। क्या काम करते हैं? किस पोस्ट अंशकालीन व्रत्य है। में रहते हैं? हाँ, तो क्या कितना सैलरी मिलती है? 5000। तो क्या आप मांग करने आए कि मांग करना है नहीं, हमें नियमित करो। हाँ बस। मेरा नाम कलावती विश्वकर्मा है, मैं मऊगंज जिला से हूँ। तो मेरे यहाँ के बीओ सर ने क्या किया है, कुछ लोगों का वेतन 12,800 दे रहे हैं और हम लोगों का 3,000 दे रहे हैं। उन क्या कहते हैं कि तुम लोगों के लिए नहीं है। क्या पोस्ट है आपकी? हम लोगों का अंशकालिक सफाई करनी है जी। तो आप सैलरी नहीं बढ़ रही है? मेरी सैलरी नहीं दे रहे हैं, 1 साल से उनको दे रहे हैं 12,800, हम लोगों का 3,000 दे रहे हैं जी। उनको सिर्फ बोलते हैं कि उनकी सीओ ने नियुक्ति की है, इसके वजह से, बाकी कुछ कितने वजह सालों से काम कर रहे हैं? मैं कर रही हूँ 2011 से 2011 से कर जी। तो हमारे यहाँ जो बीओ साहब हैं उनकी पूरी गलती है। हाँ 3,000 सैलरी, मात्र 3,000। हमको उसमें हम अपने बच्चों को कैसे भरण पोषण करें? मेरा नाम मंजित पुरी गोस्वामी है। मैं खरगोन जिले से आया हूँ, खरगोन जिला अध्यक्ष हूँ मैं। हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर हर तरह से हमारे साथ शोषण किया जा रहा है। कई तरीके प्रताड़ना दी जाती है कर्मचारियों को। 5,000 में काम करवाया जा रहा है सर, और 5,000 में काम करने के बाद में भी बोला जाता है कि आप लोगों के लिए छुट्टियों की कोई पात्रता नहीं है। दूसरी बात यह होती है कि 5,000 में आज के समय में क्या होता है, व्यक्ति ने किसी को 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष हुए हैं, अपने जीवन के इतने समय इस शासकीय विभागों में गुजार दिए हैं। वहाँ पर सरकार हमारे लिए आज भी तक कोई सोच नहीं है उनकी कि इनके लिए क्या किया जाए। हम लोगों की मांगे यह है कि सरकार हमें न्यूनतम वेतन दे, ताकि हम भी हमारे बच्चों का ठीक तरह से भरण पोषण कर सके और जिंदा खाने लायक वेतन मिले, जिससे कि हम भी एक सम्मानजनक वेतन पाते हुए दुनिया को दिखा सके कि हम भी कोई काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी जी, शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी आप पूरे जी पूरा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। हाँ, हम लोगों को अंशकालीन का नाम दिया जा रहा है, लेकिन अंशकालीन का नाम देने के बावजूद हमारे पूर्णकालीन काम करवाया जा रहा है। हमें ये उम्मीद है कि, और ये आस रखते हैं और यही आश है कि हमारे जो अंशकालीन नाम हटाकर पूर्णकालीन हमें किया जाए और तुरंत किया जाए। नियमितीकरण है सर, आप अंशकालीन को पूर्णकालीन करते, नियमितीकरण ही हो ना सर, हमारा नियमितीकरण किया जाए। हाँ, मैं मनोज कुमार उइके, जिलाध्यक्ष अंशकालीन कर्मचारी जिलाध्यक्ष मंडला से हूँ सर। हमारी कर्मचारियों को सर 5,000 रुपया दिया जा रहा है। 18-18, 20-20 साल हो गए काम करते, अपने परिवार को कैसे पालन पोषण कर रहे हैं। और अधीक्षक लोग भी इतने परेशान कर रहे हैं, 12-12 घंटे ड्यूटी करवा रहे हैं। मैं तो चौकीदार हूँ, 24 घंटा ड्यूटी कर रहा हूँ सर, रात दिन से वहीं रह रहा हूँ। इतनी मेरे साथ शोषण हो रहा है सर। कम से कम हमें न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। जो सरकार गवर्नमेंट श्रम विभाग से जो आदेश हुआ है वो पारित होना चाहिए सर। इसलिए हम DPI में घेरा डाले हैं सर। DPI से आपको मंत्रालय जाना चाहिए। शिक्षा संचालन के हिसाब से यही सब पूरे प्रदेश में हो रहा है, तो कम से कम ये सुने हम आयुक्त मैडम जी, हमारी ये है। हमें 5,000 रुपया दिया जा रहा है सर। 5,000 में क्या हो रहा है, बाल बच्चे नहीं पाल पा रहे हैं हम लोग, माता पिता की इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं बाल बच्चे। और हमारे तो लाखों में संख्या है, लेकिन क्या है, वेतन 5-5, 6-6 महीने से नहीं मिल रहा है कर्मचारियों को, वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो हमारी लाखों की संख्या है अंशकालीन लोगों की जी। बहुत प्रेशर डाला जाता है, अधीक्षक लोग इतने प्रेशर डालते, आप जाओगे तो निकाल दिया जाएगा, इस टाइप के बात। सर, मैं बैतूल से आई हूँ। मेरा नाम चंपावट्टी है। मैं सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास में कार्यरत हूँ अंशकालीन कर्मचारी के रूप में। सर, सुबह 7 बजे से काम करवाते ये लोग, 2-2, 3-3 बज जाता है। गेहूँ बीनना पड़ता है, झाड़ू पोछा बगीचा सारा काम हम लोग इतना करने के बाद में अधिकारी लोग हम लोगों की थोड़ी थोड़ी कमियां देख करके और हम लोगों को इतना प्रताड़ित कर दिया। अभी तो हम लोगों को 2 महीने से काम से भी बंद कर दिया है। और मैं 25 सालों से काम कर रही हूँ सर। 2001 से 300 रुपये महीना से 10 रुपया रोज़ मिलता था मुझे। और मैंने अधिकारियों के यहाँ वो बर्तन तक मांजे हैं और मालिश भी करी हूँ मैंने सर। और मेरे को इतना यानी कि 24 घंटा मेरे से सेवा लिया गया है। मेरी मांग तो यह है कि शासन बोलती है कि लाडली बहनाओं को बहुत लाभ मिल रहा है। 1,000 रुपया में हम लोगों को ऐसा कर दिया है कि काम से भी मुक्ति, हमको काम ही नहीं मिल रहा है, हमको काम से भी निकाल दिया है। हम 1,000 में हमारा घर कैसे चलेगा? हमें नहीं चाहिए 1,000 रुपया। मुख्यमंत्री की जो योजना है हमको नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। और अभी तो हम लोगों को 5,000 मिल रहा है, वो भी 6-6 महीने 8-8 महीने नहीं मिलता है।
और तनखे के लिए जाते हैं तो अधिकारी लोग बोलते हैं कि चले जाओ, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम दूसरे लगा लेंगे। आपने सुसाइड करने की कोशिश की थी? जी सर। क्या था? सर वो इन लोगों ने काम से बंद कर दिया। हमने कहा कि सर हमारी क्या गलती है, आप हमें बताइए, हमें कोई नोटिस नहीं दिया है, आपने मौखिक में बोल दिया कि काम से तुम बंद हो जाओ। तो हम उनसे यही निवेदन करने गए थे कि तो बोले नहीं, बोले तुम बंद हो जाओ। तो मैंने कहा नहीं सर, हम लोग बंद नहीं होंगे, आप लिखित में दीजिए हमें। हमने 25 साल की सेवा करी 10 रुपये रोज से, तो हम अब कहाँ जाएंगे इस उम्र में, 50 साल 60 साल की उम्र हो रही है धीरे धीरे। तो बोले कि नहीं, बोले तुम लोग बंद हो जाओ, तुम ज़्यादा ऊंची आवाज़ से बात मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल भेजा दूंगा। फिर उसके बाद में फिर मुझे इतना गुस्सा आ गया सर, गाड़ी में पेट्रोल रखा था, मैं गाड़ी से पेट्रोल लेकर के आई और डाल ली, तो भी उस साहब वीडियो बना रहे थे और हंस रहे थे और बाहर जाके मरो बोले। सर वो विवेक पांडे, सहायक आयुक्त, बैतूल जिले में। अभी पोस्टिंग 6 महीना हुआ है। देखिए, ये स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के स्कूल और छात्रावासों में काम करने वाले चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं जो अंशकालीन है, अस्थायी है। सरकार इन्हें कहीं 3,000, कहीं 4,000, कहीं 5,000 वेतन देती है। हम लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं इस बात को लेकर कि हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, विभाग से भी, कि जो शासन का जो तय न्यूनतम वेतन है 12,500, वो कम से कम आप अपने इन कर्मचारियों को तो दीजिए। हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं कि एक तो मध्य प्रदेश के अंदर जितना भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी शिक्षा विभाग में और छात्रावासों में है, स्कूलों में है, उन्हें एक समान शासन द्वारा तय न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इन्हें बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, इन्हें चतुर्श्रेणी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, इन्हें नियमित किया जाना चाहिए। 2 मांगे। 2 मांगे इसलिए ज़रूरी है कि देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार कहती है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक देश एक राष्ट्र वगैरह वगैरह, लेकिन मध्य प्रदेश में एक चपरासी भी एक नाम से नहीं रखा गया है। 10 कैडर हैं उनके, 10 तरीके के वेतन हैं। अब ये विसंगति इसलिए पैदा की गई है कि लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, संगठित नहीं हो पाए। बताइए कितने शर्म की बात है कि चपरासी भी 10 नाम से काम करवा रही है सरकार और उसे अपने द्वारा तय न्यूनतम वेतन नहीं दे रही है। प्रदेश भर में कितने कर्मचारी होंगे? ये लाखों में हैं, ये इनकी संख्या बहुत है, लेकिन गरीब है, नहीं निकल पाते, गरीब लोग संगठित नहीं होते, तनख्वाह भी नहीं मिलती है समय पर, और ये क्या दूर दराज रहते जंगलों में। सैलरी बढ़ाई नहीं गई इनकी? कभी से नहीं बढ़ाएगी। 5,000 मिलता है, कहीं 4,000, कहीं 3,000। बताइए इतनी महंगाई में क्या होता है। मैं वासुदेव शर्मा हूँ, मैं ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी कर्मचारी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।